नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, ये फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का मैप वर्क है। चैप्टर नंबर है हमारा 7, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, यानी परिवहन, संचार एवं व्यापार। इसका जो हमारा मैप वर्क है हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आपके हमारे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। हमारे चैनल है स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में, यानी पार महाद्वीपीय रेलवे मार्गों के बारे में बात करने वाले हैं। पार महाद्वीपीय रेलवे मार्ग यानी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग की, यानी पार साइबेरियन रेलवे मार्ग। पार साइबेरियन रेलवे मार्ग है, ये हमारा जो स्टार्ट होता है ये पीट्सबर्ग से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? सेंट पीट्सबर्ग से स्टार्ट होता है यहाँ पर, और यहाँ पर सेंट पीट्सबर्ग से ये स्टार्ट होता है और ये बिल्कुल रूस के बिल्कुल मध्य से जाता हुआ बिल्कुल बीचों बीच में से निकल कर जाता है ये मार्ग, और ये लास्ट में आता है ब्लाडी बॉस्टेक पर आकर यहाँ खत्म होता है। अर्थात ये पूरा का पूरा जो रेलवे मार्ग है ये बिल्कुल रूस के बीचों बीच से गुजरता है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ से स्टार्ट होता है और व्लादिवोस्टोक तक जाता है, जिसकी की कुल लंबाई है लगभग 9,322 किलोमीटर है। और पूरा का पूरा जो मार्ग है ये डबल लाइन है, यानी दोहरी लाइनों से युक्त ये मार्ग है। और पूरा का पूरा मार्ग है ये विद्युतीकृत है, यानी इस पर जो लाइन है, रेल चलती है या ट्रेन जो चलती है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजन के द्वारा चलती है। और ये एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय देशों से जोड़ता है, यानी एशिया के जो बाजार हैं यहाँ से जो प्रोडक्शन होता है उनको पश्चिमी यूरोप के बाजार हैं उनसे जोड़ता है ये। और ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है। तो हमें इसमें ध्यान रखना है, ये है हमारा रूस। वर्ल्ड मैप में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये रेलवे मार्ग पाया जाता है और यहाँ पर ये स्टार्ट होता है, यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है और ये रूस के बिल्कुल मध्य से गुजरता हुआ लास्ट में ये जाता है व्लादिवोस्टोक तक। तो ये है हमारा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, जिसको हम कहेंगे ट्रांस साइबेरियन यानी पार साइबेरियन रेलवे मार्ग, जो कि 9,322 किलोमीटर लंबा है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है। ठीक है। अगला जो हमारा रेलवे मार्ग है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, वो है ट्रांस कैनेडियन रेलवे मार्ग, जिसको कि हम कहते हैं पार कैनेडियन रेलवे मार्ग। पार कैनेडियन जो रेलवे मार्ग है ये कनाडा और यूएसए को जोड़ता है। ये स्टार्ट होता है यहां से, जिसको हम कहते हैं वैंकूवर। कहां से स्टार्ट होता है? वैंकूवर से ये स्टार्ट होता है कनाडा में, और लास्ट इसका जो स्टॉपेज है वो है हैलिफैक्स। ये है हैलिफैक्स तक ये रूट जा रहा है, यानी वैंकूवर से स्टार्ट होता है ये यहाँ से और ये जा रहा है हैलिफैक्स तक, जो कनाडा और यूएसए के जो मुख्य क्षेत्र हैं उन्हें जोड़ता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 7,050 किलोमीटर लंबी है ये लाइन पूरब में हैलिफैक्स से ये कहें कि हैलिफैक्स से ये स्टार्ट होती है, पूरी की पूरी जो हमारी लाइन है ये। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? पूरब में ये है हैलिफैक्स, पूरब में ये हैलिफैक्स है, यहाँ से स्टार्ट होती है और पश्चिम में वैंकूवर तक ये लाइन है जो कि जाती है। इसका निर्माण जो मुख्य रूप से 1886 में किया गया था और एक संधि के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। तो ये है हमारा कौन सा मार्ग है भाई? ट्रांस कैनेडियन यानी पार कैनेडियन रेलवे मार्ग है, जो कि हैलिफैक्स से स्टार्ट होता है और वैंकूवर तक जाता है। ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट है हैलिफैक्स और ये इसका एंडिंग पॉइंट है वैंकूवर। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा वैंकूवर है और ये यहाँ पर आकर हैलिफैक्स है, यहाँ से स्टार्ट होता है रेलवे मार्ग और कहाँ तक जाता है? वैंकूवर तक जाता है, कनाडा में, जो यूएसए और कनाडा दोनों को जोड़ता है। मुख्य रूप से यहाँ गेहूं का यातायात, खदान के क्षेत्र में गेहूं का यातायात बहुत ज्यादा किया जाता है। अगला है हमारा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे मार्ग है, वो है ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग, जिसको कि कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेलवे मार्ग।
ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेलवे मार्ग। ये जो पथ है ये पर्थ से स्टार्ट होता है और कलबुर्गी ब्रोकल हिल्स होते हुए ऑगस्टा तक ये पूर्वी स्थल पर कहाँ जाकर मिलता है, सिडनी तक। अर्थात ये जो रेलवे मार्ग है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, जिसको पार ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग कहा जाता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर्थ है। पर्थ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पर्थ से स्टार्ट होता है, फिर ये आगे निकलता है, पर्थ से आगे जाता है, कलबुर्गी जाता है, कलबुर्गी से कोक जाता है और ये निकलता हुआ ये लास्ट में यहाँ आ गया एडिलेड, और एडिलेड से होता हुआ ये जाता है सिडनी तक। पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कवर करता है, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग कहते हैं। पार ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग के नाम से जाना जाता है, यानी पार महाद्वीपीय ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे मार्ग है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है, जो पर्थ से स्टार्ट होता है और कहां तक जा रहा है, सिडनी तक जा रहा है। ठीक है भाई, ये है हमारे पार ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग। तो ये तीन हमारे ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे मार्ग थे। पहला हमने पढ़ा था ट्रांस साइबेरियन, दूसरा ट्रांस कैनेडियन और तीसरा है हमारा ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कुछ मेजर सी पोर्ट की, कुछ प्रमुख बंदरगाहों की हम बात करें जो कि हमारे मैप वर्क में दे रखे हैं। तो प्रमुख बंदरगाहों में हम बात करें तो सबसे पहले जो बंदरगाह है वो है यूरोप के अंतर्गत है, सी पोर्ट है लंदन, जो कि इंग्लैंड में है। यह है हमारा इंग्लैंड, और इंग्लैंड के इस पार्ट पर यहाँ है लंदन, और यहीं पर है लंदन सी पोर्ट। फिर बात करें नॉर्थ कैपे की, नॉर्थ कैपे है ये है हमारा नॉर्वे में, और ये नॉर्वे कंट्री है, और नॉर्वे कंट्री में यहाँ पर है नॉर्थ कैपे सी पोर्ट। फिर हम बात करें हम्बर्ग सी पोर्ट की, हम्बर्ग सी पोर्ट है वो जर्मनी में है, ये वाला भाग है ये जर्मनी है, ये देश है ये, और यहाँ के ऊपर यानी कि उत्तरी भाग पर ये हम्बर्ग सी पोर्ट है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। नेक्स्ट हम बात करें मेजर सी पोर्ट में, वो बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से सी पोर्ट हैं। उनमें पहला है वैंकूवर, दूसरा है सैन फ्रांसिस्को और तीसरा है न्यू ऑरलियंस। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये हमारा वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका है, इसके अंतर्गत ये तीनों के तीनों सी पोर्ट है। सबसे पहले हम बात करें वैंकूवर की। वैंकूवर जो सी पोर्ट है ये कनाडा में है, जहां से कि ट्रांस कैनेडियन रेलवे मार्ग स्टार्ट होता है। तो वैंकूवर कहां पर है भाई, कनाडा में है, ये कनाडा कंट्री है, और इस जगह पर है वैंकूवर पोर्ट। फिर बात करें सैन फ्रांसिस्को की, सैन फ्रांसिस्को है ये यूएसए में है, और यहाँ तट पर सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर ये सैन फ्रांसिस्को पोर्ट है। फिर हम बात करें न्यू ऑरलिया की, तो न्यू ऑरलिया जो सी पोर्ट है ये भी यूएसए में है, और ये है यहां पर इस तट पर है, कौन सा, न्यू ऑरलिया सी पोर्ट है, जो कि यहाँ पर है। तो ये तीनों के तीनों मेजर सी पोर्ट हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में है, जिनमें पहला है वैंकूवर जो यहाँ पर है, दूसरा है सैन फ्रांसिस्को जो ये रहा, और तीसरा है न्यू ऑरेलिया जो कि यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें साउथ अमेरिका के अंतर्गत मेजर सी पोर्ट की, मुख्य बंदरगाह जो साउथ अमेरिका के अंतर्गत हैं, उनमें रियो डी जेनेरा है, कोलोन है और बेल पैरासियो है। सबसे पहले बात करें रियो डी जेनेरा, रियो डी जेनेरा है ब्राजील में, ये पूरा का पूरा हमारा ब्राजील कंट्री है, और इस तट पर यहाँ पर है ये रियो डी जेनेरा पोर्ट है। दूसरा है हमारा कोलोन, कोलोन है ये पनामा में है यहाँ पर, और ये कोलोन सी पोर्ट है पनामा के अंतर्गत यहाँ पर। बालपैरासियो है ये चिली में है, चिली ये कंट्री है जो कि इसका कोस्टल रीजन बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ही बड़ा कोस्टल रीजन है, और यहाँ पर है बेला बालपैरासियो मेजर सी पोर्ट है, जो कि चिली के अंतर्गत है। ये सारे के सारे तीनों के तीनों जो बंदरगाह हैं ये है हमारे साउथ अमेरिका में। अब यहाँ पर दिखाएं तो लगभग यहाँ पर है हमारा ये जो वाला क्षेत्र है, ये है हमारा रियो डी जेनेरा। यहाँ हम बात करें तो ये है हमारा वालपैरासियो, और यहाँ पर हम बात करें तो ये है हमारा कोलोन। ठीक है, उससे पहले हमने जो बात की थी नॉर्थ अमेरिका में, वो हमने एक तो बात की थी सैन फ्रांसिस्को की, तो सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर, फिर वैंकूवर की बात की थी यहाँ पर, फिर न्यू ऑरलियंस की बात की थी वो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं मेजर सी पोर्ट अफ्रीका के अंतर्गत। अफ्रीका के अंतर्गत स्वेज और केप टाउन, दो मेजर सी पोर्टों की बात की है। तो ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप,
जिसको कि हमने एनलार्ज करके यहाँ दिखाया है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें स्वेज कैनाल पे, यहाँ पर स्वेज पोर्ट है जो कि इजिप्ट में है, यहाँ पर ये स्वेज पोर्ट है। केप टाउन की बात करें तो ये है साउथ अफ्रीका में है, ये कोस्टल प्लेन पर, कोस्टल एरिया में है। यहाँ पर ये है हमारा केप टाउन सी पोर्ट। तो ये दो मेजर सी पोर्ट जिनकी हमने बात की है, किसके अंतर्गत हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम इनको दिखाएं तो केप टाउन है यहाँ पर, और हमारा स्वेज है वो यहाँ पर, रियो डी जेनेरा है वो यहाँ पर, बेला पैरासियो यहाँ पर, बैकुम्बर है यहाँ पर, सॉरी बैकुम्बर तो यहाँ पर है, ये सैन फ्रांसिस्को है, और न्यू ऑर्लियंस। तो ये जो मेजर सी पोर्ट थे ये नॉर्थ अमेरिका में है, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑर्लियंस। दक्षिणी अमेरिका में है, ये है ब्राजील, और ये है वेलपैरासियो। अफ्रीका महाद्वीप में हम बात करें तो ये है हमारा केप टाउन, और ये है स्वेज सी पोर्ट। नेक्स्ट हम बात करें आगे तो मेजर सी पोर्ट में एशिया की बात करें तो एशिया के अंतर्गत योकोहामा है जो कि जापान में है, संगई जो कि चीन में है, हांगकांग जो कि चीन में है, अदन जो कि यमन में है, कराची जो कि पाकिस्तान में है, कोलकाता जो कि इंडिया में है। यहाँ पर हमने एशिया कॉन्टिनेंट को एनलार्ज किया हुआ है। यहाँ पर इसमें हम सबसे पहले बात करें योकोहामा जो सी पोर्ट है, ये जापान के अंतर्गत है, ये है जापान, और जापान के इस क्षेत्र में यहाँ पर है ये योकोहामा सी पोर्ट। सेकंड हम बात करें संगाई की, संगाई चाइना में है, तो ये चाइना है, चाइना के इस तट पर है ये संगाई सी पोर्ट है। हांगकांग की बात करें तो ये भी चीन में है, चाइना में है, और यहाँ पर ये सी पोर्ट है, ये हांगकांग है। फिर बात करें हम अदन की, तो अदन है वो यमन में है, लाल सागर के यहाँ अरब सागर में, अरब सागर की खाड़ी में यहाँ पर स्थित है, यमन सी पोर्ट है। या पाकिस्तान में है कराची, ये है हमारा कराची सी पोर्ट अरब सागर के कोस्ट पर। और कोलकाता की बात करें तो ये इंडिया में है जो कि इनर है, और यहाँ पर हुगली नदी पर ये पोर्ट है। ठीक है, ये एशिया के कुछ पोर्ट की हमने बात की। अब हम बात करें मेजर सी पोर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत कौन कौन से मेजर सी पोर्ट है, उनमें पहला पर्थ है, दूसरा सिडनी है, तीसरा मेलबोर्न है। यह है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसको एनलार्ज करके यहाँ पर दिखाया है। पहला पर्थ सी पोर्ट है जो कि यहाँ पर है, पश्चिमी एशिया में है। मेलबोर्न की बात करें तो ये यहाँ पर है। सिडनी की हम बात करें तो ये पूर्वी तट पर है, यहाँ पर है। तो ये तीन सी पोर्ट हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर इनको शो करें तो यहाँ पर है हमारा पर्थ, यहाँ पर है मेलबोर्न, और यहाँ पर है सिडनी। क्लियर? यूरोप एशिया में हम बात करें तो यहाँ पर है योकोहामा, यहाँ पर है संघाई, यहाँ पर है हांगकांग, यहाँ पर है कोलकाता, यहाँ पर कराची, और यहाँ पर है ये यमन, यमन में है अदाम। तो ये सी पोर्ट हैं जिनकी हमने बात की है, मेजर सी पोर्ट। अब हम बात करते हैं मेजर एयरपोर्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करें एशिया के अंतर्गत कौन कौन से मेजर एयरपोर्ट हैं। उनमें पहला है टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जेदा, अदन। टोक्यो की बात करें तो ये जापान में है, बीजिंग की बात करें तो चीन में है, मुंबई की बात करें तो इंडिया में है, जेदा की बात करें तो सऊदी अरब में है, और अदान की बात करें तो यमन में है। सबसे पहले हम बात करते हैं टोक्यो की। टोक्यो है ये इस जगह पर स्थित है, जापान के अंतर्गत ये एयरपोर्ट है, तो जापान का काफी मेजर एयरपोर्ट है टोक्यो। बीजिंग जो कि चाइना में है वो यहाँ पर है। मुंबई की हम बात करें तो मुंबई का जो हमारा सी पोर्ट है, सॉरी एयरपोर्ट है, वो यहाँ पर है मुंबई में। फिर हम बात करें जेदाह की तो जेदाह यहाँ पर है, और यह है सऊदी अरब में, सऊदी अरेबिया में है, सऊदी अरब में ये एयरपोर्ट है जेदाह। फिर बात करें अदन की तो अदन है यमन में, और यहाँ पर ये एयरपोर्ट है। तो ये एशिया के कुछ मेजर एयरपोर्ट्स थे जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर एयरपोर्ट अफ्रीका के अंतर्गत। अफ्रीका में दो हैं, एक जोहान्सबर्ग है जो कि साउथ अफ्रीका में है, नैरोबी जो कि केन्या में है। ये है हमारा केन्या कंट्री है, और केन्या के अंतर्गत यहाँ पर है नैरोबी एयरपोर्ट है। ये जोहान्सबर्ग की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका देश है, और साउथ अफ्रीका के अंतर्गत यहाँ पर है जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें मेजर एयरपोर्ट यूरोप के अंतर्गत। यूरोप के अंतर्गत है मॉस्को जो कि रशिया में है, लंदन जो कि इंग्लैंड में है, पेरिस जो कि फ्रांस में है, बर्लिन जो कि जर्मनी में है, रोम जो कि इटली में है। सबसे बात करें मॉस्को की तो मॉस्को के रशिया के अंतर्गत जो यूरोप के
महाद्वीप में जो रशिया का क्षेत्र आता है वहां पर मॉस्को, और वहां पर ये एयरपोर्ट है रशिया के अंतर्गत मॉस्को। फिर हम बात करें लंदन की, तो ये है हमारा इंग्लैंड, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जो एयरपोर्ट है ये है लंदन का एयरपोर्ट है। फिर हम बात करें पेरिस की, तो ये है हमारा फ्रांस देश है, और फ्रांस देश की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पर जो एयरपोर्ट है वो पेरिस एयरपोर्ट है यहाँ पर। फिर बात करें बर्लिन, बर्लिन जर्मनी के अंतर्गत है, और यहाँ पर ये एयरपोर्ट है बर्लिन जो जर्मनी है उसमें ये बर्लिन एयरपोर्ट है। फिर हम बात करें रोम की, रोम है इटली में, ये इटली देश है, और इटली के अंतर्गत यहाँ पर जो आपका एयरपोर्ट है वो है रोम एयरपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करें नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से मुख्य एयरपोर्ट हैं, उनमें है एक शिकागो और है न्यू ऑर्लियंस। शिकागो और जो हमारा एयरपोर्ट है वो ये रिया, इलिनॉइस जो स्टेट है वहां पर ये एयरपोर्ट देखने को मिलता है शिकागो का, जो कि यहाँ पर मांस की या मीट की सबसे बड़ी मंडी भी है ये शिकागो, तो यहीं पर है ये हमारा एयरपोर्ट शिकागो। दूसरा है न्यू ऑर्लियंस जो कि यूएसए के अंतर्गत ही है, और ये है लुसियाना जो स्टेट है वहां पर, ये लुसियाना स्टेट है, और यहीं पर ये एयरपोर्ट है जिसका नाम है न्यू ऑर्लियंस, और यहीं पर फोर्ट भी है न्यू ऑर्लियंस के नाम से लुसियाना स्टेट में ही। नेक्स्ट हम बात करें मेजर एयरपोर्ट में, वो साउथ अमेरिका में कौन कौन से मेजर एयरपोर्ट है, तो यहाँ पर अपन ब्यूनस एयर्स और सेंटियागो दो एयरपोर्ट हैं जो साउथ अमेरिका में हैं, मुख्य एयरपोर्ट जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। पहला है सेंटियागो, सेंटियागो है चिली में, चिली एक देश है ये जिसका कोस्टल एरिया बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर जो पोर्ट है एयरपोर्ट वो है सेंटियागो चिली देश में है। ब्यूनस एयर्स की बात करें तो ये है अर्जेंटीना में है, कहां पर है अर्जेंटीना में है ब्यूनस एयर्स एयरपोर्ट, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश में है, और सेंटियागो चिली देश में है। नेक्स्ट हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मेजर एयरपोर्ट्स हैं, एक है डार्विन है, दूसरा है वेलिंगटन। डार्विन की हम बात करें तो डार्विन एयरपोर्ट यहाँ पर है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है, डार्विन एयरपोर्ट है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। वेलिंगटन की बात करें तो वेलिंगटन है ये न्यूजीलैंड में है, और ये यहाँ पर है न्यूजीलैंड जो देश है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, वहां पर वेलिंगटन एयरपोर्ट है वो पाया जाता है। क्लियर। अब हम बात करें कुछ इनलैंड वाटरवेज की, इनलैंड वाटरवेज के बारे में हम बात करें, यानी नौ परिवहन की जो नहरें हैं उनमें पहले हम बात करें स्वेज नहर की। स्वेज नहर कहां पर है, ये है इजिप्ट, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है इजिप्ट, यह है हमारा भूमध्य सागर, और यह है लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को एक केनाल जो मानव के द्वारा निर्मित की गई है, आर्टिफिशियल है, वो इन दोनों सागरों को जोड़ती है, उसी को कहा जाता है स्वेज नहर को, जो कि इजिप्ट में है, तो यहाँ पर है स्वेज केनाल, यहाँ पर है हमारी स्वेज केनाल है, जिसका कि निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ था, और ये उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने के पर्पज से इसका निर्माण किया गया था इजिप्ट मिस्र में, तो ये है हमारी स्वेज केनाल। दूसरा हम बात करें पनामा केनाल की, पनामा नहर की अगर बात करें तो पनामा नहर है ये अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ने के लिए बनाई गई, और ये है हमारी पनामा नहर यहाँ पर है, जिससे कि अटलांटिक ओशियन से आसानी से पैसिफिक ओशियन में जा सकें। ये है हमारी पनामा नहर है, पनामा केनाल है, इसको हम पनामा केनाल के नाम से जानते हैं, जो कि 72 किलोमीटर लंबी है और लगभग 12 किलोमीटर चौड़ी है। इसके बनाने से लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी इन शिपों को जो कि यहाँ होकर गुजरते थे इनके लिए ये दूरी कम हो गई। अगला है राइन वाटरवेज, राइन वाटरवे है ये है वही हमारा यहाँ पर ये जर्मनी है, और जर्मनी में ये है राइन वाटरवेज है जो यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा है सेंट लॉरेंस वाटरवे, दूसरा कौन सा है भाई, सेंट लॉरेंस वाटरवे। सेंट लॉरेंस जो वाटरवे है ये यहाँ पर स्थित है, ये दिखा रखा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ से और यहाँ तक इस तरह से जाता है, ये वाला कनाडा और यूएसए में देखने को मिलता है। देखो इसको फिर एक बार इनलार्ज और करते हैं कलर, ये जो वाटरवेज है ये है सेंट लॉरेंस वाटरवे है, जो यूएसए और कनाडा दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण वाटरवे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरवे है, जो कि सेंट लॉरेंस नदी को एस्चुरी बृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका में उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का ये निर्माण करती हैं। तो ये कुछ थे हमारे इनलैंड वाटरवेज।
तो ये इस तरह से हमारा जो मैप वर्क था चैप्टर 7 का, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, यानी परिवहन, व्यापार और संचार वाला, इसका ये मैप वर्क था। धन्यवाद आप सभी के लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए, हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। आप सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।